क्या दुनिया, खास तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश, एक बहुत बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, हाल में ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो इसी बड़े और गंभीर सवाल को खड़ा करते हैं। तो चलिए, इन्हीं संकेतों को एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो सिर्फ हैरान करने वाली नहीं, बल्कि थोड़ी डराने वाली भी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना का हेडक्वार्टर यानी पेंटागन देश की कुछ बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनियों के पास गया है। और उन्होंने जो सवाल पूछा है वो अपने आप में कई और सवाल खड़े करता है। ये कोई मामूली सी रिक्वेस्ट नहीं है। सोचिए, जब कोई सरकार अपनी कार बनाने वाली कंपनियों से ये पूछने लगे कि क्या वो हथियार बना सकती हैं, तो इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक मतलब होता है। इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो अमेरिका ने ऐसा पिछली बार वर्ल्ड वॉर II के दौरान किया था। उस वक्त अमेरिका का पूरा प्राइवेट सेक्टर एक वॉर इकोनॉमी में बदल गया था। मतलब हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा के लिए प्रोडक्शन कर रही थी। सवाल यह है कि इतने दशकों बाद आज अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। पेंटागन के सीनियर अधिकारियों ने जनरल मोटर्स और फोर्ड जैसे ऑटोमोबाइल जायंट्स से सीधे सीधे पूछा है कि क्या वो अपनी प्रोडक्शन लाइंस को हथियार बनाने के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये एक ऐसा कदम है जो देश की पूरी इंडस्ट्रियल दिशा को ही बदल सकता है। और इस औद्योगिक लामबंदी से ना अमेरिका के अंदर ही कई गहरे सवाल उठने लगे हैं। आखिर इन तैयारियों के पीछे की असली वजह क्या है? अब देखिए, ऑफिशियल वजह तो ये बताई जा रही है कि भाई यूक्रेन की मदद करने और ईरान के खिलाफ जो हथियार इस्तेमाल हुए उससे अमेरिका के सैन्य भंडार कम हो गए हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर सिर्फ भंडार ही भरने हैं तो इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल लेवल की तैयारी की क्या जरूरत है। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर ईरान के साथ शांति बातचीत चल रही है तो फिर ये युद्ध जैसी तैयारी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शांति वार्ता सिर्फ एक दिखावा है? इस खबर पर आम लोगों का रिएक्शन भी मामले की गंभीरता को दिखाता है। रिपोर्ट पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, लगता है अब हम कारों की जगह मिसाइलें बनाएंगे। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लोग इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं। और बात सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। अब सरकार सीधे तौर पर अपने नागरिकों को भी इन तैयारियों में शामिल करने की सोच रही है। अमेरिका अपने मिलिट्री ड्राफ्ट कानूनों में बदलाव कर रहा है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश के आम नागरिकों को भी सेना में सेवा देने के लिए अनिवार्य रूप से बुलाया जा सकता है। ये जो तैयारी है ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं लग रही। अगर थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरे वेस्टर्न ब्लॉक में एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से चल रहा है। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम को ही ले लीजिए। वहां के सेना प्रमुख ने खुले तौर पर कहा है कि एक ऐसी योजना पर काम चल रहा है जो पूरे देश को युद्ध के लिए तैयार करेगी। और ये सिर्फ बातें नहीं है। यूके ने अपने डिफेंस बजट को जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 3.5% तक ले जाने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है जिसका मकसद सिर्फ सेना का विस्तार करना नहीं, बल्कि जनता को भी मानसिक तौर पर तैयार करना है। अब जरा यूरोपियन यूनियन की तरफ नजर डालते हैं। वहां तो ये ट्रेंड और भी साफ है। पूरे यूरोपीय संघ ने मिलकर अपने रक्षा खर्च में पता है कितनी 60% की भारी भरकम बढ़ोतरी की है। इन सब हरकतों पर रिएक्ट करते हुए मॉस्को ने सीधा आरोप लगाया है कि यूरोपियन यूनियन रूस के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। और इस आरोप ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब वाकई में युद्ध की तैयारी है तो ये युद्ध आखिर होगा कहां? दुनिया के किन हिस्सों में तनाव इस लेवल तक पहुंच चुका है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक 2 मोर्चे इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म हैं। पहला है यूरोप, जहां यूरोपीय देश रूस से खुद को बचाने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा है मिडिल ईस्ट, जहां अमेरिका और इजराइल का पूरा ध्यान ईरान के साथ एक लंबे संघर्ष की आशंका पर लगा हुआ है। ईरान की सिचुएशन तो एक पहेली जैसी बन गई है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो मिडिल ईस्ट में 10,000 और सैनिक भेज रहा है। रूस का यह आरोप है कि ये शांति वार्ता तो सिर्फ एक धोखा है, एक चाल है, ताकि जमीनी हमले की तैयारी के लिए और वक्त मिल सके। ये जो कंफ्यूजन है ये हालात को और भी ज्यादा अनिश्चित बना रहा है। तो इन सभी सबूतों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो हम एक बहुत बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या दुनिया सच में एक बड़े युद्ध की आग में जलने वाली है, या फिर ये कोई और ही खेल चल रहा है? तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? यहां 2 मुख्य थ्योरीज सामने आती हैं। पहली कि हम वाकई एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ उसी की तैयारी है। और दूसरी ये कि ये सब एक बहुत बड़ा माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल गेम, जिसका मकसद सिर्फ दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर डराना है ताकि बिना लड़े ही अपनी बात मनवा ली जाए।
इस गंभीर माहौल में एलन मस्क जैसे लोगों की भविष्यवाणियां भी चिंता को और बढ़ा देती हैं। उनका तो साफ मानना है कि आज के जो जियोपॉलिटिकल समीकरण हैं, उन्हें देखते हुए एक बड़ा युद्ध लगभग तय नजर आता है, इनएविटेबल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अमेरिका का अपनी इंडस्ट्री को वॉर मोड पर लाना, मिलिट्री ड्राफ्ट में बदलाव, यूके और यूरोप का बढ़ता डिफेंस खर्च और मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव, ये सारे टुकड़े जब मिलते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है कि क्या हम सब एक बहुत बड़े एक विनाशकारी जंग के मुहाने पर खड़े हैं, या फिर ये दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे बड़े दाव वाला कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।